हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक शेयर के बारे में। जी हां, पीएनबी शेयर ने जिस तरीके से पिछले कुछ सेशन की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया था, विद वॉल्यूम दिया था, सारे ही रिटेल इन्वेस्टर और इन्वेस्टर जो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं उनका भी यही मानना था कि अब इस ब्रेकआउट के साथ ही पीएनबी की जो सस्टेनेबिलिटी है एक ऐसे लेवल पर वहाँ पर ज़्यादा हो सकती है और उस लेवल से बाउंस बैक करने की जो चांसेस हैं। अभी हम सारे ही लेवल्स बात करेंगे, जिस लेवल्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, उस लेवल्स पर भी हम जाएंगे और टेक्निकल चार्ट के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक का जो शेयर है वो कौन से लेवल्स पर ब्रेकआउट दिया था, कहाँ उसने अपनी सस्टेनेबिलिटी जो है वो दिखाई लेकिन अप्रोच नहीं कर पाया और वापस से सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा यानी कि 21 दिसंबर 2020 को, इस पर हम बात करेंगे। और यहाँ पर मैं ओवरव्यू देना चाहूँगा क्या रहा, ओपन, हाई, लो, क्लोज, सारी जो आज की स्थिति थी वो मैं आपके सामने रखूंगा, जल्दी से रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर जो क्लोज है वो है 34.10 का, ये है अपडेटेड क्लोज। तो 34.10 का क्लोज है। लो जो था वो था 33, हाई जो था 36.85 का, ओपन वॉज 36, प्रीवियस क्लोज वॉज 36.55। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से आज निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने भी क्रैश दिखाया है, इट वाज नॉट अ क्रैश, मैं बोलूँगा इट वाज अ डिसेंट करेक्शन जो कि बहुत ही मच अवेटेड था और नीडेड था। बहुत ही लोग जान रहे थे, समझ रहे थे कि एक अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है और वो करेक्शन देखने को मिला। तो अपने को भी फ्लो के साथ ही बहना है। और यहाँ पर जिस तरीके से आज निफ्टी 50 ने 432 पॉइंट्स के आसपास का एक डिप लिया और बैंक निफ्टी ने 1300 के आसपास का डिप लिया, मुझे लगता है ये बहुत ही हेल्दी करेक्शन है। क्योंकि जिस तरीके से हायर हाई क्रिएट हो रहे थे निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी ने, तो वो अपने आप में एक विषय था सोचने का, विचारने का कि कहाँ अब हम निवेश करें। क्योंकि हायर हाई में सारे शेयर्स भी अच्छे अच्छे लेवल्स पर थे और अब मुझे लगता है कि बहुत लोग का ये रिकमेंडेशन होता है कि नहीं, मार्केट गिर रहा है तो आपको शेयर उठाना नहीं है। जबकि मार्केट में जब कभी भी ऐसे क्रैश आए या ऐसे छोटे मोटे गिरावट आती रहे तो मैं बोलूँगा कि मार्केट में अपने जो पोजीशंस हैं उसको कहीं ना कहीं आप थोड़ा थोड़ा कर कर बढ़ाइए। क्योंकि यही टाइम रहता है, हमेशा के लिए मार्केट ऐसा नहीं है कि गिरता ही है, ये करेक्शन फेज होता है। इसी करेक्शन फेज का हम फायदा उठाकर एक अच्छा खासा अपना पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं अपने अपने पोर्टफोलियो में। चलिए, खैर, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का अगर परसेंटेज वाइज गिरावट की बात करें तो -7.80% की गिरावट देखने को मिली। अब जैसा कि मैंने बताया 21 दिसंबर 2020 है आज का दिन। क्वांटिटी ट्रेड हुई है 7,33,72,682। और क्वांटिटी आप सभी को पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो चाहे पीएनबी हो, ऐसी ही लगभग क्वांटिटी दोनों में रहती है। इसका रीज़न यही है कि मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर का जो प्राइस है वो कम है, तो वो लोग एक बार में मैं बोलूँगा तो कहीं ना कहीं 1000 से 2000 के शेयर्स जो हैं एक एक बार में, बहुत बड़े शेयर्स जो इन्वेस्टर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं वो एक एक बार में 10-10 हज़ार तक की क्वांटिटी इसमें उठाते हैं और बाय और सेल करते हैं केवल कुछ पॉइंट्स के लिए। तो उनका ही कहीं ना कहीं इसमें योगदान रहता है क्वांटिटी इतनी ज़्यादा रखने की। तो क्वांटिटी ट्रेड हुई 7,33,72,682 एंड डिलीवरेबल क्वांटिटी वाज 1,41,11,11,198। ठीक है, तो ये अपने आप में 1.5 करोड़ के आसपास अगर हम बोले तो यहाँ डिलीवरी देखने को मिली है। 1.5 करोड़ में 9 लाख रुपए कम। और यहाँ पर डिलीवरी जो है 1.5 करोड़ के आसपास, 1,40,00,000 आप राउंड ऑफ करके ले लीजिए, कंफ्यूजन ही नहीं होना है। 1,40,00,000 की डिलीवरी देखने को मिली है
परसेंटेज वाइज डिलीवरी की हम बात करें तो 19.23% की यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिली आज के दिन पीएनबी में। तो ये था पूरा पीएनबी का ओवरव्यू। अब आ जाते हैं पहले निफ्टी 50 के चार्ट पर। जनरली मैं दिखाता हूँ डायरेक्टली पीएनबी का, जैसे मैंने शेयर का ओवरव्यू शेयर किया तो आपको, फिर उसके बाद मैं स्विच करता टेक्निकल्स पर पीएनबी के। लेकिन आज निफ्टी 50 का भी चार्ट दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न यही है कि निफ्टी 50 में जो गिरावट है इसको पहले कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो सबसे पहले मैं ये कुछ लाइंस ड्रॉ करता हूँ, आज का डे हाई और आज का डे लो। ये है आज का डे हाई, आज का डे लो। इन्हीं दोनों को आपको सही से देखना है। अब ये कब के लिए है? ये है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ये कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, क्योंकि जब कल के दिन यहाँ पर आपको डे लो जो है वो ब्रेक होता है, आज का डे लो जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक होता है, तो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रहने वाली है कुछ दिनों तक। ठीक है। इफ इन केस कल की जो ट्रेडिंग सेशन है वो आज के कैंडल के अंदर ही के जोन में रहता है, यानी कि आज का लो और कल आज का ही हाई के बीच में ही कल का पूरा ट्रेडिंग सेशन रहता है, तो कहीं ना कहीं हमको ये श्योरिटी मिल जाएगी कि अभी फिलहाल मार्केट जो है पूरी तरीके से, तो जिस तरीके से अप ट्रेंड रहा, अचानक से सडनली ऐसा क्रिएट नहीं होगा कि पूरी तरीके से बेरिश हो जाए मार्केट। तो ये चीज़ का जो कंफर्मेशन है कल कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं पीएनबी के चार्ट पर। पीएनबी के चार्ट पर यहाँ मैंने कुछ चैनल ड्रॉ किया हुआ है, लाइन ड्रॉ की हुई है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पर हमने मूविंग एवरेज नहीं ऐड किया। मूविंग एवरेज भी बहुत ज़रूरी होता है, और मूविंग एवरेज मैं मानता हूँ कि सारे ही इन्वेस्टर्स को यूज़ करना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर जो बिगनर हैं उनको तो सबसे पहले क्लोजिंग सिंपल, ये जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे का पूरे सेटिंग आप मेरे सामने देख सकते हैं कि पीरियड जो है 200 का, टाइप वेटेड और फील्ड क्लोज, ये आपकी सेटिंग होनी चाहिए मूविंग एवरेज की, 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। ठीक है, माफ़ करिएगा, यहाँ पर वेटेड नहीं, एक्सपोनेंशियल के लिए, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए ये होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है, पहले एनालाइज करना है, फिर ये एक जोन है जो मैंने क्रिएट कर रखा है ऊपर के लेवल पर, वो था रेजिस्टेंस जोन। ऑलरेडी मैंने बहुत बार डिस्कस कर दिया है। नीचे की तरफ ये बॉटम जो दो सपोर्ट जोन की तरफ काम कर रहे हैं। ठीक, इसी ब्रेकआउट की बात हो रही थी अभी, जो मैंने ब्रेकआउट की बातें की वो इसी ब्रेकआउट की बात थी, और इसी ब्रेकआउट ने पूरी तरीके से कंफर्मेशन क्रिएट किया था कि हाँ, मैं अब ऊपर के लेवल्स पर सस्टेन करने के लिए रेडी हूँ। और जैसा कि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद अगेन इसी लेवल के आसपास सिर्फ वापस से पीएनबी का मार्केट जो है वो उठने लगा था। ठीक, लेकिन ऊपर के लेवल्स पर सेलर्स ने खूब ही ज़्यादा सेल किया, एंड यहाँ पर सेल करके करके आज के दिन की अगर बात छोड़ दें तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ 4 दिन से पीएनबी जो है वो डाउन ट्रेंड में चला गया था। अब यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर अगर आप देखें तो सपोर्ट तो मुझे लगता है वापस से एक बार सपोर्ट इसी जोन में क्रिएट हो रहा है, और वो जोन है 26 टू 27। तो ये 26 टू 27 का जो जोन है ये फिर आने वाले टाइम में मुझे लगता है अप्रोच हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हो रही है, जिस तरीके से पिछले 4 सेशन में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और आज एक हैवी गिरावट देखने को मिल गई, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम इस लेवल को वापस से अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन इतना जल्दी नहीं करेंगे, ये भी दावा मैं दे सकता हूँ कि एकदम नॉट 100% वाला और नॉट 10% वाला ये भी नहीं है कुछ अंदर अपने सेटअप के ऊपर बिलीव है, इस वजह से मैं बोलता हूँ। और कहीं ना कहीं मोस्टली शेयर को आपके सामने रखने का यही रीज़न है, जो सेटअप है वो हाईली वर्केबल है, वर्क करता है, इस वजह से आपके सामने सारे ही शेयर्स में लेकर आता हूँ। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि एक ब्रेक जो है वो देखने को मिलेगा, और ब्रेक अगर नहीं देखने को मिलता है तो जो लेवल्स मैंने बताए 26 टू 27 समथिंग,
इस लेवल को आपको देखना है और इसी लेवल पर आपको अप्रोच करना है। ये लेवल जो है वो आने वाले टाइम में एज एन सपोर्ट वर्क करेंगे और एज अ सपोर्ट बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस अगर हम देखें तो इसी पर दोनों बार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बाउंस बैक अच्छा खासा। तो ये जो है एक मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूं तो यहाँ पर ये जो मेजर सपोर्ट के रूप में वर्क करेगा वो है लेवल्स ये। और यहाँ पर अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है निफ्टी 50 में भी, बैंक निफ्टी में भी, तो माइट भी पॉसिबल कि ये हम जल्दी ही टच कर जाएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिसके सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।